हेलो एवरीवन, वेलकम यू किरण लर्नर्स के हम कर रहे हैं दोस्तों दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस माह फाइनल सीरीज। जैसे हमने सीजीएल के लिए हमारा टारगेट था, हमारी कमिटमेंट थी, हमने कंप्लीट किया है। वो सारे चैप्टर हमने करवाए थे। वैसे ही भाई टारगेट हमारा दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस माह फाइनल सीरीज में 25 डेज, 25 चैप्टर मैथ्स, 25 चैप्टर रीजनिंग एंड ऑल द चैप्टर ऑफ जीएस, जनरल अवेयरनेस। जितने क्वेश्चन पूछे हैं या पूछे जा सकते हैं, जो टाइप बनती है, जो लेटेस्ट टाइप बनती है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे के सारे दोस्तों हम सीक्वेंस वाइज और चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। अभी स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6, दैट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 ये स्थित है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई? उच्चतम साक्षरता दर दोस्तों कहाँ पे दर्ज की गई है आपको बताना है। ठीक है, दो मोस्ट फेमस क्वेश्चन थे। केरल तो आपको पता ही होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब केरल, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। ठीक है, कंफ्यूजन यहाँ पे हो गया आपको, तो ध्यान रखेंगे ये आएगा लक्षद्वीप। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और उसी रात यह तापमान गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होता है थार रेगिस्तान में सबसे ज्यादा डिफरेंस है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, हरित क्रांति में हरित शब्द डैश को संदर्भित करता है? तो ये करता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों फसलों को। ठीक है, किसको? फसलों को। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात पाया गया था यहाँ पे। ठीक है, साक्षरता दर भी केरल की सबसे ज्यादा थी और लिंगानुपात भी केरल का सबसे ज्यादा था। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कितना था? 1084। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का हिस्सा है? कौन सा दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का हिस्सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, कोची अल्लापुजा ये भी आएगा, चंपकरा कैनाल ये भी आएगा, अल्लापुजा कोलम ये भी आएगा। ठीक है, सभी के सभी तीनों के तीन हिस्से हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती है और प्रत्येक ऋतु का अपना एक महत्व है। निम्नलिखित में से किसे वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है? इनमें से दोस्तों वर्षा ऋतु बोलते हैं हम प्रगामी मानसून को। किसे बोलते हैं? ध्यान रखना आपको, दक्षिण पश्चिमी मानसून के मौसम या बढ़ते मानसून को भारत में वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ध्यान रखें कि गर्मी के मौसम के मध्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून देश में प्रवेश करता है और वर्षा का कारण बनता है। प्रगामी मानसून दोस्तों जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये क्या है? एक वर्षा। ठीक है, ये पूछा था प्रत्येक ऋतु का अपना महत्व है, किसे वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है? तो ये है प्रगामी मानसून इसको। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की जनगणना द्वारा अशोधित साक्षरता दर की गणना के लिए सही सूत्र का चयन कीजिए। सही सूत्र दोस्तों इसके लिए होगा साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटे में कुल संख्या इंटू में 100। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, विभिन्न समानांतर हिमालय पर्वतमालाओं पर विचार कीजिए, उनकी बढ़ती ऊंचाई के अनुसार सही क्रम कौन सा है? बढ़ती ऊंचाई के अकॉर्डिंग आपको रखना है, यहाँ पे सही क्रम बताना है। ठीक है, बढ़ती ऊंचाई के अकॉर्डिंग पहला है दोस्तों शिवालिक, फिर है हिमाचल, फिर है ग्रेटर हिमालय। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले शिवालिक इसकी है 900 से 1200 मीटर के आसपास। ठीक है, वैसे उसके बाद 3700 से लेके 4500 तक है, माना जाता है किसकी? हिमाचल की। और ग्रेटर हिमालय की दोस्तों सबसे ज्यादा है 6100 मीटर के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 10, क्रियात्मक घनत्व फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या है? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी आपको बताना है। डेंसिटी क्या होता है दोस्तों? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, वैसे नॉर्मल डेंसिटी होता है ये, लेकिन फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ये बोला जाता है किसको? कुल जनसंख्या बटे में शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11,
सुंदरबन डेल्टा के निर्माण में गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां योगदान करती हैं। डेल्टा के निर्माण में नदियों को कौन सा समूह योगदान नहीं देता? कौन सा समूह है दोस्तों जो इसमें डेल्टा बनाने में योगदान नहीं देता, ये आपको बताना है। देखो, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, ये ठीक है, लेकिन नर्मदा, तापी, ये गलत है दोस्तों। ये ऑप्शन में क्या है? ये योगदान नहीं करता। ठीक है, डेल्टा के निर्माण में ये युग्म है जो क्या नहीं करता, योगदान नहीं करता। ध्यान रखेंगे, सुंदरबन, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित एक विशाल क्या है दोस्तों, मैंग्रोव वन इकोसिस्टम है। और ध्यान रखेंगे, जो मोस्टली जो डेल्टा बनाती है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? ठीक है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। तो इसमें से इसने क्या कहा कि सहायक नदी होगी ना, जो जिसकी जो डेल्टा बनाएंगी, तो वो आंसर में आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, जो सहायक नदी, जैसे आपको पता है घाघरा, गंडक और कोसी, ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल और बेतवा दोस्तों यमुना की सहायक नदी है, जो अपने आप में क्या है, गंगा की सहायक नदी है। नर्मदा और तापी दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ये इसमें नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम बाहर करेंगे। ठीक है, डेल्टा के निर्माण में इनका कोई भी योगदान नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के जनगणना विभाग का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? भारत के जनगणना विभाग का दोस्तों प्रमुख होता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक वानिकी का अर्थ है वनों का प्रबंधन और संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वानिकी की श्रेणी में नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सी है दोस्तों जो श्रेणी नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, ग्रामीण वानिकी, शहरी वानिकी, कृषि वानिकी, जनजातीय वानिकी इसमें नहीं आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, सामाजिक वानिकी की श्रेणी में नहीं आएगा, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी है जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, बरमानी नदी, ये कहाँ पे है? इसको कोयले के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण कोयले के रूप में। और ये झारखंड के रांची जिले के नगरी गांव के पास लगभग 600 मीटर की ऊंचाई तक, ठीक है, 600 मीटर की ऊंचाई तक ये चलती है और वहां से निकलती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये है ब्रह्माणी नदी। ठीक है, ब्रह्माणी या बरवाणी कुछ भी बोलो, आप याद होना चाहिए आपको। ये कहाँ बहती है? पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से नए बलित पर्वत है? दोस्तों, नए बलित पर्वत यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी किसमें आता है? नए बलित पर्वत में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का स्रोत नहीं है? दोस्तों, इनमें से मीठे पानी का स्रोत कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब है, लेकिन वहां से आकर दोस्तों मीठे पानी में नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? इसमें लवणता पाई जाती है, इस वजह से। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? कौन सी है दोस्तों जो गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, कोसी नदी, गंडक नदी, अलकनंदा नदी, ये सारे की सारी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। लेकिन चंबल नदी दोस्तों, ठीक है, ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, ध्यान रखना आपको। ये किसकी है? यमुना की। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में से ये दोस्तों निकलती है। कहाँ ट्रेवल करती है? मध्य प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ये क्या है? गंगा की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के झीलों में फैले ज्वारनदमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील और उथला लैगून है? उड़ीसा के झीलों में। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, ये है चिल्का झील। मोस्ट फेमस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, कौन सी है? चिल्का झील। एक खारे पानी की झील है, ये कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य के पूरी जिले में। क्वेश्चन नंबर 19, हथनी कुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? हथनी कुंड बांध बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, यमुना नदी के ऊपर। कहाँ पे है ये? हरियाणा के यमुनानगर जिले में। क्वेश्चन नंबर 20, तीन महत्वपूर्ण हिमालयी नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के निक्षेपण से कौन सी मिट्टी बनती है? ठीक है, कौन सी मिट्टी बनती है? तो इनसे बनती है जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21,
पूर्वी घाट के दक्षिणी पूर्व में कौन सी पहाड़ियां स्थित है दोस्तों? पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में। ठीक है, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, सेवराई की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? सेवराई की पहाड़ियां, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना डैश नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। ठीक है, कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना दोस्तों ये है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, गोदावरी नदी पे। कहाँ पे दोस्तों? गोदावरी नदी पे। और कहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है, तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 23। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डैश में स्थित है। अंडमान एंड निकोबार समूह दोस्तों ये आता है भारत की, राइट आंसर होगा दक्षिणी, भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये है महाराष्ट्र में। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25। श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? श्री सैलम बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन थर्ड, कृष्णा नदी पे। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा जो कथन है, स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपको बताना है। भारत के दक्षिण पूर्व में हिमालय पर्वत स्थित है दोस्तों, ये गलत है। भारत के उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी स्थित है, ये भी गलत है। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है, ये अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पाया गया? कौन सा पाया गया अकॉर्डिंग टू 2011? तो ये है, राइट आंसर होगा इसका नल। ठीक है, कौन सा दोस्तों पाया गया? नल। पेयजल के लिए सर्वाधिक प्रचलित पेयजल दोस्तों किसके थ्रू पाया गया? नल के थ्रू कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है, उस राज्य की पहचान आपको करनी है। देखो, तेलंगाना की सीमा दोस्तों आपको पता होगा, कर्नाटक से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है और छत्तीसगढ़ से भी लगती है, लेकिन तमिलनाडु से नहीं लगती। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तेलंगाना की सीमा जैसे कि उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में कर्नाटक और पूर्व और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? अस्तित्व में आया था ये 2 जून 2014 को। क्वेश्चन नंबर 29। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पर 1084 महिलाओं के साथ लिंग अनुपात सर्वाधिक है, जबकि डैश में प्रति 1000 पुरुषों पर 877 महिलाओं के लिए साथ लिंग अनुपात भारत में सबसे कम है। तो सबसे कम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, हरियाणा में। राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है? कौन सी मिट्टी में, ये आपको बताना है। तो ये होता है, ध्यान रखना आपको, चिकनी मिट्टी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीन विकल्पों की अपेक्षा सबसे कम है? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या दोस्तों अन्य तीन विकल्पों से की अपेक्षा सबसे कम है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये है लक्षद्वीप में। किसमें है दोस्तों? ध्यान रखना आपको, लक्षद्वीप। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32। ओडिशा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है दोस्तों? ओडिशा की सबसे लंबी नदी माना जाता है किसको? महानदी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33। जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? ठीक है, जास्कर नदी दोस्तों किसकी एक सहायक नदी है, ये आपको बताना है।
तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसको, इसका सिंधु नदी। ये सहायक नदी है किसकी? सिंधु नदी की। क्वेश्चन नंबर 34। रबी फसलों की कटाई आमतौर पर की जाती है दोस्तों। रबी फसलों की जो कटाई की जाती है आमतौर पर ये की जाती है, आपको ध्यान रखना है, मार्च और जून में। ठीक है, मार्च से लेके जून तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना, सर्दियों के मौसम में नवंबर से लेके अप्रैल तक उगाई जाने वाली फसलें की जो रबी फसल कहते हैं हम। ठीक है, कब से कब तक? नवंबर से अप्रैल तक इनको उगाए जाने वाली है। और लेकिन ध्यान रखेंगे, इनकी जो महत्वपूर्ण फसलें हैं कौन कौन सी है रबी में? गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। कटाई मार्च से जून, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है, जायद के मौसम में उगाई जाती है जो? ठीक है, इनमें से कौन सी एक दोस्तों जायद फसल है, ये आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, तरबूज। ध्यान रखेंगे, तरबूज क्या है? जायद फसल में आता है। ठीक है, गर्मी में ग्रीष्मकालीन फसल भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? किस राज्य में दोस्तों इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, छत्तीसगढ़। किस राज्य में दोस्तों इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, ये आपको बताना था। तो ध्यान रखना है, याद करेंगे इसको। कहाँ पे? किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा विद्युतीय बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? दोस्तों 2017 में इस राज्य का नाम है, ये बन गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? ठीक है, कौन सा क्षेत्र है जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जहाँ पे वर्षा होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, पंजाब में। कहाँ पे होती है? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 39। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? लिपुलेख दर्रा है, ध्यान रखेंगे आप। राइट आंसर होगा मोस्ट फेमस क्वेश्चन, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 40। भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? जूट सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखें, किसमें? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41। कौन सी वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के डेल्टा को आच्छादित करती है? तो इस वनस्पति का नाम है यहाँ पे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, दैट इज मैंग्रोव वन। क्वेश्चन नंबर 42। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? मोस्ट फेमस क्वेश्चन। कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। कहाँ कहाँ से? जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दच्चिकम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल की जा रही है? ठीक है, जिनकी देखभाल की जा रही है, किस प्रमुख प्रजातियों को? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, ये प्रजाति है हंगुल। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। हंगुल दोस्तों, या हंगल भी कहते हैं इसको, ये क्या है? कश्मीरी मृग है। क्वेश्चन नंबर 44। हिमालय पर्वत श्रृंखला डैश का एक उदाहरण है दोस्तों। हिमालय पर्वत श्रृंखला उदाहरण है वलित पर्वत का। मोस्ट फेमस क्वेश्चन, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45। मणिपुर की किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी हैं दोस्तों? मणिपुर की किन राज्य के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो, यहाँ पे मणिपुर की जो सीमा लगती है, ये लगती है नागालैंड, मिजोरम और आसाम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, मणिपुर उत्तर में, भारतीय राज्य नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में किससे लगती है? आसाम से। और पूर्व में म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है ये। क्वेश्चन नंबर 46।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल पुल का विकास करेगा? कौन सा ये राज्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है राज्य तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल पुल का विकास करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? ठीक है, भारत का कौन सा क्षेत्र? तो ये क्षेत्र है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, कोरोमंडल और रायलसीमा। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? कौन सा भौतिक लक्षण? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, ये है अरावली रेंज। प्राचीन अरावली रेंज दोस्तों सबसे पुरानी रेंज मानी जाती है। ठीक है, बताइए होगा आपको। उत्तर उत्तर या उत्तरी विस्तार दिल्ली, पश्चिम में सिंधु नदी बेसिन और पूर्व में गंगा नदी बेसिन के बीच में जल विभाजक के रूप में ये कार्य करता है या काम करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अरावली रेंज। क्वेश्चन नंबर 49, कश्मीर और पूर्वी सीमा डैश है दोस्तों। कश्मीर की पूर्वी सीमा कौन सी है, ये आपको बताना है। कश्मीर कश्मीर की दोस्तों ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका, कश्मीर की जो पूर्वी सीमा है ये है लद्दाख क्षेत्र। ठीक है, लद्दाख कहाँ पे है? कश्मीर की पूर्वी सीमा पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस राज्य ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रत्येक घर में अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों ये पहला राज्य है, यहाँ पे राइट आंसर होगा जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रत्येक घर में अनिवार्य कर दिया गया था, तो ये था तमिलनाडु। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे हमने कवर किए हैं, जो दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही साथ अगर आप एसएससी का कोई और भी एग्जाम दोस्तों क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए हमारी ये बुक भी आती है, किरण पब्लिकेशन की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है सारी की सारी। हर बुक में आपको डिटेल सोल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, नए आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो वहां से तो आपको देखो जो डिटेल कंसेप्ट है वहां से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो मजबूत कर सकते हो। और आपको एग्जाम अप्रोच के लिए हर क्वेश्चन का दोस्तों ट्रिकी जो शॉर्ट अप्रोच है वो भी दी हुई है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। डायरेक्ट रिजल्ट है, मतलब जो भी चीज बनती है वहां से क्वेश्चन की, हर क्वेश्चन की ड्राइव करके दिखाई गई है, ताकि उन रिजल्ट को आप एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर पाए और क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर पाए। साथ ही साथ हर बुक में आपको स्क्रैच कोड भी मिलेगा। अगर आपके पास बुक है, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपको बस skillprepare.com वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, अपना जो बुक में स्क्रैच कोड है उसको यूज करना है। आपके पास इंटरफेस ओपन होगा, हर टाइप के टेस्ट आप फ्री में लगा सकते हो। फ्री टेस्ट में आपको मिलेगा सेक्शनल टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। आप जिस तरह की टेस्ट लगाना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए, लेटेस्ट क्वेश्चन के ऊपर बेस है, रिसर्च करके बनाया गया है, जो आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि ज्यादा पुराने क्वेश्चन है। हर बुक में दोस्तों आपको एआई इनेबल्ड फीचर भी है, इनका यूज कर सकते हो। आप अपनी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बढ़ा सकते हो। कैसे? मान लो कि क्वेश्चन आपको गलत होता है बार बार, आप सेम टाइप के क्वेश्चन, उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन क्रिएट कर लोगे अपनी तरफ से, पांच छह क्वेश्चन लगा लोगे एक ही टाइप के, तो वहां से वो कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा और क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बन जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों हजारों स्टूडेंट हैं, रैंक वन से लेके हजारों रैंक तक के स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं हर साल। आप भी इनकी तरह अपना जो सपना है जॉब पाने का, अभी सिलेक्टेड है बहुत सारे स्टूडेंट, आप भी इनकी तरह अपना सपना पूरा कर सकते हैं, इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।